जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग परावर्तन सब पढ़ लिए हैं, A to Z परावर्तन की घटना पढ़ लिए हैं। उसमें रेखीय आवर्तन आपको पीछे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से पढ़ लेंगे। UVF का सूत्र निगमन पढ़ लेंगे। हम आज आप लोग को पढ़ाने चल रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? इसका बहुत ही ज़्यादा समझिए, इसका बहुत ही ज़्यादा अनुप्रयोग है लाइफ में, देखने को भी मिलता है। ठीक है, अपवर्तन का अनुप्रयोग बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, इसको हम समझाते हैं। अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। या घटना प्रकाश का अपवर्तन का माध्यमों की कंपेयरिंग बता देता है। ऐसा क्षेत्र है जिस माध्यम के कण पास हों वह अलग माध्यम होगा, और ऐसा क्षेत्र है जिस माध्यम के कण अलग अलग हों वह दूसरा माध्यम होगा। माध्यम यानी माध्यम का वर्गीकृत किया गया है दो भागों में। पहला होता है सघन माध्यम, दूसरा होता है विदल माध्यम। कुछ बुकों में पहला सघन विदल दे दिया है, दूसरा सघन, किसी में दूसरा सघन पहला विदल, ऐसे अल्टरनेट करके देता है। तो सघन माध्यम किसे कहते हैं पहले यह समझ लीजिए। क्या समझेंगे? सघन माध्यम यानी वह माध्यम जिसमें माध्यम का कण पास हो, उसे हम क्या कहते हैं? सघन माध्यम। अब आता है विदल माध्यम लिख दिया, माध्यम यानी वह माध्यम जिसमें माध्यम का कण क्या हो? दूरी पर हो, यानी दूर हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? विदल। जिसके माध्यम के कण क्या हो? पास हो, उसे सघन कहते हैं। जिसमें माध्यम के कण दूर हों उसे क्या कहते हैं? विदल कहते हैं। अब प्रकाश का अपवर्तन की घटना इन्हीं दोनों बातों पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। सबसे पहले इसका एप्लीकेशन अभी हम आपको प्रैक्टिकली रूप में दिखाऊंगा। सबसे पहले तो यह दो माध्यमों को अलग करने वाला सतह है। ऊपर का माध्यम हम मान लेते हैं विदल है, और नीचे का माध्यम क्या है? सघन है। और बीच में एक काल्पनिक लाइन का कल्पना कर लेते हैं। देखिए, यानी जब कोई प्रकाश की किरण किस माध्यम से जी? विदल माध्यम से। जब कोई प्रकाश की किरण किस माध्यम से? विदल माध्यम से। किस में आता है? सघन में आता है। किस माध्यम में आता है? सघन में आता है। तो इस किरण को सीधी आनी चाहिए, लेकिन यह किरण सीधी नहीं। जब कोई प्रकाश की किरण विदल से कहाँ पे आता है? सघन में आता है, तो वह ऐसे झुक कर आगे की ओर जाता है। और जो ये लाइन खींचे हैं इसको हम कहते हैं अभिलंब। इसे क्या कहते हैं? अभिलंब। इसको लिखते हैं यन से। इसको नॉर्मल अंग्रेजी में कहते हैं। जो किरण आ रही इसको आप जानते हैं कौन सी किरण कहते हैं? आपतित किरण। और आपतित किरण के आने से जो कोण बनता है उसको कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। जो किरण दूसरे माध्यम में निकल जाती है इसको कहते हैं अपवर्तित
किरण, ठीक है। और अपवर्तित किरण जो कोण बनाती है, इस कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण। किसी को कोई दिक्कत है जी? इसको क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण को लिखते कैसे हैं? आज से। अब देखेंगे क्या यह घटना सही है कि गलत है। अभी इसका हम प्रयोग करके आपको दिखा रहे हैं इसी बोर्ड पे, ठीक है। इसका परिभाषा लिख देते हैं। परिभाषा लिखते हैं, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश, इस हेडिंग का परिभाषा है यह, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से इसको माध्यम 1 मान लेते हैं, माध्यम 1, और नीचे वाले को माध्यम 2 मान लेते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने मार्ग से, ठीक है, विचलित हो जाती है, जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका नियम होता है, नियम भी आपको बता दें। नियम आपको बता दें, इसका 2 नियम होता है। अपवर्तन का कितना नियम होता है जी? 2 नियम आपको बताए थे। कौन सी किरण है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और इसको कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, तीनों एक ही क्या होते हैं? तल में होते हैं, ठीक। पहला नियम लिखते हैं इसका, देखिएगा, आपतित किरण, दूसरा क्या है? अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट है, दूसरा जो है नियम इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा नियम देखिए क्या होता है? आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया को अंग्रेजी में साइन कहते हैं, तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का मतलब क्या होता है? साइन का अनुपात नियत होता है, ठीक है ना। अब इसको लिखते हैं, साइन आपतन कोण कौन सा है? I बटा साइन R इक्वल टू नियत। और इसी नियत को हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। किसका नियम जी? स्नेल का नियम। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछता है स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो साइन I बटा साइन R
इक्वल टू नियत, यानी नियतांक को ही हम किसका नियम कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। ये ब नहीं है जी, न है, ध्यान से देखना, नियम कहते हैं। अब इसका प्रैक्टिकली जो हम बोर्ड पे दिखा दे रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। इस प्रैक्टिकल को दिखाने के लिए लाइट को थोड़ा कम करना पड़ा है। तो इसको दिखाने के लिए सबसे पहले हम कांच का एक गुटका लिए हैं। गुटका है सघन, क्योंकि गुटका में कण पास पास होते हैं और जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो क्या है? विरल है। तो देखिए हम सघन माध्यम को ऐसे रख दिए, देखिए सघन माध्यम को क्या कर दिए? रख दिए। अब देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है विचलित होकर जाते हुए, ठीक ना। हम सीधे जलाने, इसको सीधे निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे विचलित होकर जाते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा स्कोच पे प्रकाश की किरण कैसे निकल रहा है, देख रहे हैं ना, विचलित होकर निकल रहा है, ठीक है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ से स्पष्ट रूप से आप लोग देख सकते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे सीधे नहीं जा रहा, अपने मार्ग से विचलित होकर जा रहा है कि नहीं, यहाँ से ध्यान से देखेंगे। जैसे हम लाइट जला रहे हैं, अपने मार्ग से हम लाइट ऐसे जला रहे हैं, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित होकर ऐसे निकल रहा है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन का